तो हेलो बच्चों, आप लोग आ गए हो वापस से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अक्षत और इससे पहले मैंने आपका जो टॉपिक कवर किया था वो पार्ट 1 था आपका, इसी का जो मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा दिया, इसके बारे में और 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दिया था और जो बाकी पॉइंट्स आपका बचा हुआ था आपका, देखिए इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपका रूल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर का। वो रूल समझने से पहले जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट्स है उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम लोग अभी तक में क्या क्या समझे, प्रिंसिपल एक्सिस समझे और क्या क्या हम लोग समझे, पोल समझे और बहुत सारा चीज, 2-3 टॉपिक और 2-3 पॉइंट और हम लोग समझे। इसके आगे 3-4 पॉइंट और है जिसको हम लोग अगर समझ लेंगे उसके बाद बड़ा आसान होगा हम लोगों को क्या चीज करने में, डायग्राम बनाने में, कोई भी फॉर्मूला लिखने में, सारा चीज करने में, ठीक है। लाइट चैप्टर में जितना भी चीज है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जितना भी चीज है ना, ये सारा पॉइंट अगर अच्छे से हम लोग कर लेते हैं ना तो उसके बाद कुछ भी चीज ऐसा नहीं बचेगा जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं पार्ट 2 में ये सारे चीज के बारे में, जिसमें कौन कौन टॉपिक्स आपका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, फोकल लेंथ है, अपर्चर है, ठीक है। ये 4 पॉइंट हम लोग इसमें कवर करेंगे और ध्यान से समझना। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ प्रॉपर डायग्राम बना के रख दिया है, अगर जिसको नहीं पता है मैं एक बार फिर से इसमें समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी आप लोग कॉपी पेन निकालिए और जल्दी से बस स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, इसके पहले हमने 3 पॉइंट पढ़ा था आपका, ठीक है। पोल हो गया और क्या क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था और एक और पॉइंट था, वो आप लोग आगे का वीडियो में जाके देख लीजिए। इसमें जो हम लोग कवर करेंगे ये 4 पॉइंट है, टॉपिक एक ही है पर इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, 4 पॉइंट आपका कवर करेंगे। सबसे पहला आपका क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा मेरे को एक सिंपल सा बात बताएं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर समझने से पहले एक चीज बताएं, रेडियस मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों को पता हो कि रेडियस मतलब क्या होता है तो ये बहुत अच्छे से आएगा समझ में। कर्वेचर तो कुछ भी नहीं है, वो मैं समझा दूंगा। रेडियस आप लोग बताए क्या होता है। देख बच्चे, यहाँ पे ये आपका क्या है, सर्कल है ना। ये आपका क्या है, क्या है आपका, ये पॉइंट है, ठीक है, सेंटर है। यहां पर से जब एक लाइन यहां से लेके इस पूरे सर्कल में क्या होता है, सटता है, जो बिना पॉइंट को क्रॉस किए, बिना सेंटर को क्रॉस किए जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। और अगर कोई चीज कोई अगर लाइन सेंटर को क्रॉस करके जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो ध्यान से समझना इसमें क्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या आएगा अभी आपको आ जाएगा समझ में अच्छे से। देखिए क्या बोलता है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर formed by the reflecting part of the sphere. It is represented as r. ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, it is the radius of the sphere. आपका जो स्पेयर होता है ना उसका ये रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। आपका स्पेयर कैसा होता है, कहां पे बना है, देखो यहाँ कोना में, इसको मिटाता हूं, देखो बच्चे यहाँ पे कोना में, ये आपका क्या हो गया, स्पेयर बन गया। सर ये क्या बना दिया आप, देख बच्चे ये हो गया आपका स्फीयर। अभी मैंने जैसे आपको बताया इसका क्या होता है, ये रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इस वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूं, ठीक है, स्फीयर का। देख ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम बन गया। एक्चुअल में देखो आपका जो मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ज्यादा टिल्ट नहीं होता, ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं होता, एक्चुअल में वो सीधा ही होता है। ध्यान से देखना, जो आपका ये स्फीयर है तो इतना ही मिरर ना आ रहा है आपका। ओहो देखिए, देखो कितना मिरर आ रहा है तो इतना ही मिरर ना आ रहा है भैया, इतना ही आ रहा है। ये तो बस इतना मुड़ा हुआ ना जी, ये आपका मिरर है पर आपका ज्यादा से ज्यादा इतना ही दूर तक तो मिरर आ रहा है। इसीलिए जब भी आप लोग एग्जाम में बनाना पहले सीधा ही बनाना, ठीक है, ऐसे करके हल्का सा बस मोड़ देना। एक्चुअल में ये सीधा ही रहता है, ठीक है, मिरर। अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर बनाते हैं, एक्चुअल में सीधा ही रहता है क्योंकि उसका क्या होता है, डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसे ही बनता है, ठीक है मिरर। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना ज्यादा टिल्ट कर दिया, वरना ये इतना भी नहीं रहता है, यहाँ पर से ऐसे करके ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसमें समझाने वाला बात ये है कि इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो तुम्हारा स्फीयर है इसका ये क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर। जो क्या चीज से बनता है, तुम्हारे स्फीयर पे जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उससे क्या बनता है तुम्हारा, यही चीज बनता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बोले भैया समझ में नहीं आया, देखो समझ क्या नहीं आया, ध्यान से तुम लोग देखना। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक लाइन जा रहा है, ठीक है, एक लाइन जा रहा है, क्या जा रहा है, लाइन जा रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारा, इंसिडेंट रे हो गया। क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अब जब जाके ये स्फीयर में तुम्हारा टकरा है तो उससे जो लाइन तुम्हारा निकल रहा है, उससे जो लाइन निकल रहा है, देखो ये ऐसे सीधा गया, ऐसे जाके वापस आ गया, तो उससे जो लाइन निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी ये सीधा सीधा रहेगा। क्या रहेगा, सीधा सीधा रहेगा या फिर
जहां से रिफ्लेक्ट है, बस इतना समझ लो। रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ में आया? रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बस इतना चीज समझ लो। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर में हम लोग इंसिडेंट रे जाता है, उसमें से जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इतना बात समझ लो, रिफ्लेक्टिंग पार्ट को सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, यहां तक है समझ में? हाँ भैया आया समझ में। इट इज रिप्रेजेंटेड एज आर, हम लोग इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं भैया, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? इसको लिखते जाना। ठीक है, आगे आता है फोकस। फोकस मतलब क्या होता है? अच्छा तुम लोग एक बात बताओ मेरे को, फोकस मतलब क्या होता है? हाँ सर क्या पूछ लिए, फोकस मतलब गहराई वाला चीज पूछ लिए। देखो फोकस मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, दूसरा दुनिया में नहीं जाना है। फोकस का मतलब देखो, फोकस क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट होता है। देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस दिया है सीधे, देखो समझने के लिए समझो, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आपका गया है सीधा, ये ऊपर वाला है। ठीक है, ये नीचे लाइन बताने के लिए मैं समझा, ये प्रिंसिपल एक्सिस सीधा गया है। ये इसी का एक पॉइंट होता है, क्या सेंटर बोलते हैं। ये इसी का एक पॉइंट होता है, क्या फोकस आपका होता है। क्या होता है आपका? फोकस होता है। क्या होता है बच्चे? फोकस होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसी का एक पॉइंट होता है, क्या? फोकस। उसी को एक नाम हम लोग क्या देते हैं, फोकस। आगे समझना, वेयर द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे तुम्हारा लाइट रे जो होता है इंसिडेंट रे का, वो क्या होता है, किसके पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के। भैया समझ नहीं आया? देखो ध्यान से, जो तुम्हारा कोई भी लाइट अगर फोकस से पास कर रहा है, क्या चीज से पास कर रहा है, फोकस से अगर पास कर रहा है, अगर इंसिडेंट रे जो आता है, रे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो तुम्हारा फोकस से पास कर रहा है, क्या कर रहा है, फोकस से पास। भैया अच्छे से समझाओ, ये तुम्हारा गया लाइट यहाँ पे, ये तुम्हारा फोकस है। ठीक है, कोई भी लाइट अगर आके तुम्हारा फोकस से अगर पास कर रहा है और स्फीयर में जाके अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इससे जो तुम्हारा रिफ्लेक्ट होके जो रे निकल रहा है, देख लो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है या नहीं है, बस इतना मेरे को बताओ। हाँ भैया है प्रिंसिपल एक्सिस के। एक बार और समझाओ। देख बच्चे, अगर कोई भी लाइन या कोई भी रे, इंसिडेंट रे, जब तेरा फोकस से क्या करता है, पास आउट होता है, क्या होता है, फोकस से क्या होता है, पास होके जाके स्फीयर में जब टकराता है, तुम्हारा जो मिरर है कॉनकेव मिरर, उसमें जब यहाँ पे टकराता है और इससे जब ये रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे जब जाके रिफ्लेक्ट करता है, तो वो किसके पैरेलल, पैरेलल मतलब बराबर होता है, जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, जितना ऊपर उतना नीचे। ये क्या करता है, इसके पैरेलल में आ जाता है। किसके पैरेलल में आ जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हारा कहाँ है बच्चे, ऊपर में, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के देखो, ये पैरेलल में आ गया, इसके ऊपर से लाइट रे जैसे गुजारी, ये किस में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस में आ गया। तो यही चीज यहाँ पे क्या कह रहा है तुम्हारा, वेयर द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। जब मिरर से तुम्हारा जाके मिलता है, तो उससे रिफ्लेक्शन होके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से आया हुआ समझ में सभी बच्चों। तो चलो आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? आप लोग कॉपी में जरूर लिखते जाइएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग आते हैं फोकल लेंथ। अच्छा कोई मेरे को बताएगा फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ कुछ भी नहीं होता है, फोकस का जस्ट छोटा भाई होता है। ठीक है, लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। और फोकल लेंथ मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, अभी आपको आ जाएगा समझ में बहुत अच्छे से। द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है ना, जो पोल और फोकस के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस। पोल और फोकस, भैया समझ ही नहीं आ रहा, डायग्राम किस लिए बनाया? देखो, पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होता है, क्या होता है, पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होता है, जितना दूरी होता है, ये जितना तुम्हारा रहेगा सेंटीमीटर, वो तुम्हारा क्या हो गया, वही तो फोकल लेंथ है। क्या है, वही तो तुम्हारा फोकल लेंथ है। फोकस और पोल के बीच का जो दूरी हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही तुम्हारा फोकल लेंथ है। समझ में आया? यही तुम्हारा क्या है, फोकल लेंथ है। तो अगर आ जाए एग्जाम में कि बच्चे बताओ फोकल लेंथ क्या होता है, तो बस इतना लिख देना, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस are called focal length. The distance between focus and pole are called focal length. बस इतना लिख देना। समझ में आया? यहां तक आया समझ में? आगे देखो क्या बोलता है, आगे आता है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो। द पार्ट ऑफ द मिरर कैन बी एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट। जो मिरर का जो पार्ट होता है ना, जब वो एक्सपोज होता है इंसिडेंट लाइट में, क्या होता है, जो मिरर का जो पार्ट होता है, मिरर का कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। जब ये क्या करता है, द पार्ट ऑफ द मिरर कैन बी एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट, जब
मिरर का पार्ट क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है किसमें, इंसिडेंट लाइट में। किसमें, इंसिडेंट लाइट में। किसमें, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैन बी एक्सपोज टू द इंसिडेंट, एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट, एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट। ये बस आप लोग लिख देना एग्जाम में, ये बहुत ही मेन एकदम वर्ड मैंने लिखवाया है, कैन बी एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट। इसको आप लिख दोगे एग्जाम में, बहुत ही अच्छा शानदार नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना तक आपको लिखना है। ये क्या होता है, द पार्ट ऑफ द मिरर, ये मिरर का एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या कर सकता है, इंसिडेंट लाइट को क्या करता है, एक्सपोज करता है लाइट पर से। क्या करता है, एक्सपोज करता है लाइट पर से। क्या करता है, एक्सपोज करता है लाइट पर से। समझ में आया यहाँ तक, यहां तक समझ आया बच्चों? आई होप आपको बहुत अच्छे से यहां तक आया होगा समझ। जिनको भी नहीं आया समझ में कि भैया आपने क्या पढ़ा है शुरू से, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए जरूर, इसका पार्ट 1 बना हुआ है और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, यहां तक आप लोग जल्दी से लिखिए, मैं हट जाता हूं। और इसके आगे सुन लीजिए, इसके आगे आपका क्या आएगा, रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग कॉनकेव मिरर। ठीक है, जो रूल होता है कॉनकेव मिरर, रूल्स ऑफ ऑब्टेन इमेजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये चीज आपका क्या होगा अगले, अरे कॉनकेव मिरर पे जो इमेज बनता है ना, उसका क्या क्या रूल होता है, ये चीज आपका क्या आएगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो जल्दी जल्दी इसको लिखिए और जल्दी से वो भी वीडियो में लेके आऊंगा। इसको लिखिए जल्दी से।